Hello guys, welcome back to Skyview Graduation. Today we are going to discuss about that 12th Biology Chapter 2 नीट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन का पार्ट 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जो प्री फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम उसके जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसका जो पार्ट 1 इसका मैंने बनाया है वहां पे भी हम प्री फर्टिलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, वो हमको राइट क्लिक करना है। तो पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The flower pollinated by flies and birds secreted fall odor to attract them. So ये statement तो right है. Okay. Then honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers. No, ये statement जो है वो गलत है. Honey is made from nectar. नेक्टर से बनता है। ओके, तो यहाँ पे बीस बोला है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सो यहाँ पे ये दूसरा ही गलत, हमको राइट आंसर मिल गया। सो हमको सी और डी में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट हम फिर भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी। Then pollen grains are rich in nutrients. They are used in the form of tablets and syrups. Okay. Then D, pollen grains of some plants causes several allergies and bronchial affection in some peoples. So यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, देन द हाइलम इज अ स्कार ऑन द, हाइलम इज स्कार ऑन, यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर वो हम देखते हैं। फ्रूट वेयर स्टाइल was present, seed where micropylar was present, seed where funicle was attached, fruit where it was attached to pedicel. सो यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ओव्यूल जो होता है, ऐसा ओव्यूल का जो पार्ट होता है, तो इज एन इंटीग्यूमेंट मेगास्पोरेजियम फाउंड इन स्पर्मेटोफाइट्स which develop into seed after fertilization. An angiospermic ovule is typically an ovoid and whitish structure. It occurs inside ovary where it is attached to parenchymatous fusion called placenta, either singly or in cluster. The ovule is stalk. The stalk is called funicle. स्टॉक जो पार्टला पार्ट है उसको बोलते हैं हम फुनिकल। एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल विद फुनिकल्स इज नोन एज हाइलम। ओके, जो फुनिकल का जो अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के साथ अटैचमेंट है विद द फुनिकल, विद फुनिकल के साथ, उसको बोलते हैं हाइलम। सो इट इज प्रेजेंट एज अ स्कार ऑन अ मैच्योर सीड। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सीड वेयर फिनिकल वाज अटैच्ड। ओके, सो यहाँ पे फ्रूट वेयर स्टाइल प्रेजेंट ये गलत है। सीड वेयर माइक्रोफाइलर है प्रेजेंट, ये भी गलत है। फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू पेडिसिल, ये भी गलत है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, देन ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा वो हम डिस्कस करते हैं कि ड्राई सिग्मा आएगा, वेट सिग्मा आएगा, होलो स्टाइल आएगा या सॉलिड स्टाइल आएगा। तो जो स्टाइल है इज transversed by the pollen tube to reach the ovule. It is of two types, okay, hollow and solid. In hollow style, styler canal is lined by glandular cell, which are usually multinucleated and polyploid, whereas solid style has a core of transmitting tissue. Okay?
composed of a thin walled cell through which the pollen tube moves. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सॉलिड स्टाइल. ओके, then catenogamy involves fertilization of flower by the pollen from another flower of the same plant. तो यहाँ पे ये आंसर राइट है. ओके, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि catenogamy is the pollination takes place between two flower of the same plant. उसका जो प्लांट सेम होता है बट टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. सो यहाँ पे जेनेटिकली वो सिमिलर होता है. ओके, सो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट, नो, फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ओके, fertilization of flower by pollen from a flower of another plant in the population, no. Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to distant population, no. So यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ए. Then pollen tablets are available in the market for in vitro fertilization, breeding programs, supplementing food, ex situ conservation. Supplementing food, क्योंकि जो pollen grains है वो believed to be rich in nutrients, उसमें nutrients ज्यादा होते हैं. So ये supplementing food के लिए available है market में. Okay, they are taken as a tablet or syrup to improve health. Okay, function of filiform apparatus is to recognize the suitable pollen at stigma, stimulate division of generative cell, produce nectar, guide the entry of pollen tube. So filiform apparatus हमको जैसे कि पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे. सो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होती है यहाँ से उसको गाइड करती है पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए. ओके, सो फीलिफॉर्म एपरेटस का यही काम है. सो गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. सो यहाँ पे आएगा ये डी. ओके, देन एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगमी इज, ओके, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, विविपेरी, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नो, more vigorous offspring, no, viviparity, no dependence on pollinators. क्योंकि यहाँ पे जो क्लिस्टोगमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड होता है. सो यहाँ पे कोई पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है. So क्लिस्टोगमी is the process of pollination and fertilization before the flower has opened. फ्लावर ओपन होगा उससे पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सो यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो क्लोज होता है. सो यहाँ पे कोई पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है. देन मेगास्पोरेजन इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है उसका एनसीईआरटी से. Which one of the following statement is correct? So endothecium produces the microspore. So ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि जो एंडोथेशियम है वो प्रोटेक्टिव लेयर है and help in dehiscence of anther to release the pollen. Okay, then tapetum nourishes the developing pollen. So ये जो है वो right है. Then harder outer layer of pollen is called intine. No, exine है. Then sporogenous tissue haploids. No, sporogenous tissue जो होते हैं वो diploid होते हैं. So यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है बी. Then animal vectors are required for pollination in. Animal vectors की बात की गई है यहाँ पे. Animal vectors require है कुकुम्बर में. जो वेलिसनेरिया है वो वाटर पॉलिनेशन है. देन मलबरी एंड मेज जो है वो विंड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है और कुकुम्बर में एनिमल पॉलिनेशन ऑब्जर्व किया गया है. ओके,
Then megaspores are produced from the megaspores mother cells after meiotic division. तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्म spores occurs by the meiotic division of diploid microspore mother cell. So microsporogenesis takes place in anther. Microsporogenesis, formation of megaspore, occurs by the meiotic division of diploid megaspore mother cell. Okay, megasporogenesis takes place in the ovule. Then which one of the following statement is correct? Cleistogamous flowers are always autogamous. Yes. क्योंकि यहाँ पे हमने आगे ही देखा क्लिस्टोगामेस जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज होते हैं एंड ऑटोगामस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है. सो यहाँ पे जो क्लिस्टोगामेस एज द फ्लावर नेवर ओपन, सो देयर इज अ नो अल्टरनेटिव ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. ओके, सो यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं. जेनोगमी में भी पॉसिबल नहीं, वहाँ पे टू डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं. पॉलिनेशन चास्मोगेमस में फ्लावर ओपन होते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. गिटेनोगमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. नो, सेम प्लांट आता है यहाँ पे. सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये है क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स. Which one of the following statement is correct? Sporopollen can be degraded by enzymes. इस करेक्ट की बात की गई है तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. स्पोरोस्पोलेनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. सो ये भी गलत है. ओके, Sporopollen can withstand high temperature as well as strong acid and alkalis. So ये right है. And Sporopollen can withstand high temperature but not strong acids. No. जो स्पोरोस्पोलेनिन जो लेयर होता है वो एक्सिन लेयर होता है, बाहर का पोलन ग्रेन्स का लेयर होता है. And it can withstand high temperature as well as strong acid and alkalis. This is why pollen wall is preserved for long periods in fossil deposition. In addition, pollen possesses protein for enzymatic and compatibility reaction. बहुत ही हार्ड लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है. सो उसको टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेगा, एसिड एंड अल्कली में भी सर्वाइव कर सकता है. ओके, बोथ ऑटोगमी एंड गेडेनोगमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया. ये तो हमने बहुत बार, आई थिंक 2-3 बार आ गया. सो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके, देन यहाँ पे जो पपाया है वो डायसिस प्लांट है. मैंने आगे भी आपको बताया था कि प्लांट बस्टर्स बोथ ऑटोगमी एंड गेटेनोगमी आर प्रिवेंटेड इन इट ऑल. ओके, देन एन organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by enzymes is any enzyme. Sporopollen, cuticle layer भी नहीं, lignin भी नहीं, cellulose भी नहीं. डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे. Even in absence of pollination agent, seed setting is assured in. यहाँ पे absence of pollination होता है फिर भी is assured in. जो एग्जाम्पल दिया है वो कमेलिना का यहाँ पे आंसर आएगा. जोस्टर भी नहीं आएगा और सलाइवा भी नहीं आएगा और फिग भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि कमेलिना में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर. चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं which are similar to flower to other species with exposed anther and stigma, and क्लेस्टोगमी फ्लावर्स होते हैं जो वहाँ पे ओपन नहीं होते. 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक ओपन फ्लावर होते हैं, एक डू नॉट ओपन फ्लावर होते हैं. सो डू नॉट ओपन फ्लावर होते हैं तो उसमें पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, सो सीड सेटिंग इज assured in Camelina. Then what is the function of germ pore? Emergence of radical absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube, release of male gametes. So यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इनिशिएशन ऑफ अ पोलन ट्यूब. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो पोलन का जो
पार्ट है पोलन ग्रेन्स एक्साइन इज थिन और एब्सेंट। बाहर का जो लेयर होता है उसका एक्साइन का लेयर होता है और अंदर का लेयर होता है वो इंटाइन का लेयर होता है और एक्साइन का लेयर होता है वो स्पोरोपोलेनिन्स के बना हुआ होता है। सो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो लेयर होता है वो थिन और एब्सेंट होता है। सर्टेन पार्ट्स में एक्साइन लेयर एब्सेंट होता है क्योंकि हमने देखा है कि स्पोरोपोलेनिन जो लेयर होता है वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी सर्वाइव करेगा, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this area may have thick intine of deposition of cellulose. They are called jumpers or germinal fruits. After pollination, the pollen grains on the stigma absorbs water and nutrients from the stigmatic secretion through its jumpers. The tube or cells enlarge. Generative cells enlarge and comes out of pollen grains through jumpers to form a pollen tube. Pollen tube इनिशिएशन करता है। तो यहाँ पे जो लेयर, यहाँ पे पोलन ट्यूब इनिशिएशन होती है। ओके, वहां पे लेयर होता नहीं है, एक्साइन का स्पोरोपोलेनिन का लेयर नहीं होता है। ओके, then plants with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by wind। क्योंकि एनाफाइलम में क्या होता है कि is apodic means of pollination by wind and being a non-directional a wasteful process as the pollen would reach the stigma through wind is a hit or miss affairs. This is to increase the probability of successful pollination of each ovule. So यहाँ पे जो pollination होता है वो होता है wind। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ पोलन थ्रू विंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोलन इज लॉस्ट बिकॉज इट नेवर रीचेस अ प्रॉपर स्टिग्मा। Okay, to stand this loss, anemophilous plants have to produce enormous quantities of pollen. तो यहाँ पे क्या होता है कि विंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं विंड पॉलिनेशन के, वहां पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो विथ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर ओवरी। ओके, ओव्यूल्स में ओवरीज कम होती है, एक होती है या फ्यूज होती है। सम मॉडल्स प्रेडिक्ट दैट प्लांट बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरस इनएक्सपेंसिव फ्लावर्स distributed throughout the inflorescence, each with a single ovule or a few ovules. In grasses, there is just one ovule per ovary. जो grasses होते हैं वो हमको पता है कि वहां पे विंड पॉलिनेशन होता है और विंड पॉलिनेशन होता है ग्रासेस में, तो वहां पे ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक ओवरी होती है। सो चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन ऑफ ईच ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए। सो यहाँ पे एक ओव्यूल में, पर ओव्यूल में एक ओवरी होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ओवरी होती तो वहां पे एक एक पोलन ग्रेन्स पड़ेगा तो थोड़ा सा चांसेस डिक्रीज हो गए। सो एक ही ओवरी होगी तो पोलन ग्रेन्स सारे के सारे चारों के चार आएंगे तो एक ही ओव्यूल में अटैच होंगे और फर्टिलाइजेशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। ओके, Then filiform apparatus is characteristic feature of synergids। ये भी हमने आगे देखा है। Which one of the following pollination is autogamous? So यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे ऑटोगेमस में क्या होता है कि गिचेनोगेमी तो नहीं है, चेनोगेमी भी नहीं है, चेस्मोगेमी भी नहीं है, क्लेस्टोगेमी। हमको पता है कि यहाँ पे जो क्लेस्टोगेमी है वो यहाँ पे फ्लावर ओपन ही नहीं होता, विच नेवर ओपन फ्लावर। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ऑटोगेमस की डेफिनेशन भी यही, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड यहाँ पे भी सेम फ्लावर में ही होता है। सो क्लेस्टोगेमी में भी सेल्फ पॉलिनेशन। सो हाँ, ऑटोगेमस में क्या होता है, क्लेस्टोगेमी। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, हमने अभी देखा, लेग्यूम्स में नहीं, लिलीज में नहीं, ग्रासेस में। ओके, सो विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में ज्यादातर मिलता है। एग्जाम्पल है ग्रासेस का। ओके गाइस, इन एंजियोस्पर्म functional megaspore develops into embryo sac।
ये डायरेक्ट है. In angiosperm, the functional megaspore is the first cell of a female gametophytes. It enlarges and undergoes 3 nuclear mitotic division to form embryo cell. ओके, सो यहाँ पे जो फ्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है मैंने आज ही खत्म किया है. अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दीजिए. ओके, एंड आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.